हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज का जीके रहेगा करंट अफेयर से जितना रिलेटेड होगा उतना हमसे हो सकेगा मैं दूंगा। जो कि ये पार्ट 1 बन रहा है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके लगातार उत्तर प्रदेश के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हमसे हम देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सैयद सलार मेला बहराइच में। ठीक है, और बाकी देवा शरीफ मेला बाराबंकी। ये रहा सैयद सलार मेला और ये देवा शरीफ मेला बाराबंकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नवाबगंज पंछी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? नवाबगंज पंछी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको उन्नाव जिला। ठीक है, तो पूछ देगा सबसे पहला पक्षी अभयारण्य, तो पहला पक्षी अभयारण्य हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये सबसे पहले पक्षी अभयारण्य था। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? उन्नाव जिला में। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य तो लाख बेहोशी पंछी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका इकबाल अहमदी, बिंदु भूषण माली, कमलाकांत वर्मा। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा डी, शाह मोहम्मद सुलेमानी। चलिए, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य राजभाषा कौन सी है? तो ये पड़ जाएगा आपको, देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है? अंग्रेजी। दूसरा ऑप्शन में क्या है? उर्दू। तीसरा में क्या है? संस्कृत। और चौथा में तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप बताइएगा हिंदी भाषा के अलावा इस उत्तर प्रदेश के राज्य में कौन सा भाषा अन्य है? तो चलिए, हम आपसे 2 सेकंड का समय देते हैं, कमेंट में बताइए कौन सा है। चलिए, समय खत्म हो। तो चलिए, हिंदी भाषा के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य क्या है? तो देखिए, उर्दू है। क्या है? उर्दू है। और प्रथम क्या था? तो हिंदी। हिंदी। जिसको देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश के राज्य भाषा अधिनियम बना कब? तो 1951 में। 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया था और उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा को रूप में उर्दू को 1989 में अपनाया गया था। कब? तो 89 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कानपुर को पूर्व के रूप में भी जाना जाता है। कानपुर को पूर्व के रूप में क्या जाना जाता है? तो आपको 1 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, आप बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो आपका समय समाप्त हुआ। तो कानपुर का पूर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, पूर्व किस रूप में जाना जाता था? लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, पेरिस। तो इसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो मैनचेस्टर कैसे नाम पड़ा? देखिए, सनचंदी के हिंदू सिंह राजा थे। तो वो स्थापना कानपुर का कब किए थे? तो 1803 में किए थे।
तो 1803 में किए थे। तो इनके पहले क्या था, कपड़ा उद्योग था यहाँ पे, ठीक है, कपड़ा उद्योग था, तो इसके नाम से इसे मैनचेस्टर का नाम दिया गया, ठीक है। यह बाद में वाणिज्य की राजधानी भी बन गया कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है। तो देखिए कुंभ का आयोजन कब कितने वर्ष में के पश्चात किया जाता है, तो 12 वर्ष में। कितने वर्ष में, तो प्रति 12 वर्ष में। चलिए इससे फैक्ट कुछ जान लेते हैं। तो देखिए भारत में सबसे बड़ा मेला कुंभ का, यह भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ का, ठीक है। और बाकी चलते हैं आगे। तो यह 12 वर्षों के बाद लगता है कुंभ मेला। पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगता है। तो 4 स्थानों पर लगता है। तो कहाँ कहाँ, तो प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, चलिए उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, फिर नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। अर्धकुंभ प्रति 6 वर्षों के बाद लगता है। अर्धकुंभ प्रति 6 वर्षों के बाद लगता है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर प्रदेश के गढ़ का मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश का गढ़ का मेला कहाँ लगता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला है हापुड़। मेरा पिछला वीडियो में अनेक बार बताया हूँ, हापुड़ सबसे छोटा में है, देखिए। और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो कि नेपाल से अपना सीमा साझा करता है, एकदम लास्ट छोर पे है, ठीक है। अब देखिए गढ़ मुक्तेश्वर के मेला में भागवत शिव की प्रतिमा को विराजित की गई है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतिकूल सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आगरा। आगरा में क्या कहता है कि देखिए सुलहकुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा हिंदुत्व मुस्लिम के बीच मनमुटावों के मिटाने के लिए किया गया था। इसका नाम है सुलहकुल। सुलह माने कोई झगड़ा लगता है तो सुलझाने के लिए, कुल मतलब ठंडा, यह उत्सव मनाया गया था, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच। चलिए अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में सा कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका जाता है बाबतपुर हवाई अड्डा आगरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। वर्तमान में बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिलों में बेत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर पे कौन जाता है, तो डी, बरेली। डी नहीं, सी, बरेली, ठीक है। तो चलिए इसे और कुछ जानते हैं। तो मेरठ, कैंची नगर, कानपुर बताइए, चमड़ा उद्योग, ठीक है। और बरेली सुरमा नगरी का काजल नगरी कहा जाता है, सुरमा नगरी, ठीक है, जिसे काजल नगरी कहा जाता है। आ जाएगा बहारनपुर, तो सिगरेट का उद्योग है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बताया हूँ इस फैक्ट, जो कि हर कौन नगर किससे प्रचलित है। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क
किस जिले में स्थित है? ये हमेशा आते रहता है क्वेश्चन। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ? तो लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी। तो देखिए यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, जो कि ऊपर नेपाल से अपना साझा सीमा करती है लास्ट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है? खुसरो बाग, देखिए यानी किस जगह खुसरो बाग स्थित है? तो आपका हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में काला भवन कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का काला भवन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संगीत कला भवन, अगर संगीत यहीं पे संगीत कला भवन पूछ दे भारत का तो लखनऊ में आ जाएगा। भारत का काला भवन पूछ दे तो आपको वाराणसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक सबसे बड़ा जिला, तो ये जाएगा आपको फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। तो सहारनपुर और कानपुर और प्रयागराज इसमें देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो देखिए सहारनपुर आपको सिगरेट उद्योग का है, कानपुर चमड़ा का उद्योग है, और प्रयागराज चीनी मिट्टी, जो कि अमरूद का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, ठीक है। और बाकी फर्रुखाबाद और कन्नौज आलू उद्योग का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लोहे की खोज उत्तर प्रदेश में किस जनपद यानी किस जगह हुआ था? ठीक है, तो लोहा का खोज वाराणसी में किया था। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। बनारस का उपनाम क्या है? तो उपनाम काशी है, ठीक है। काशी को ही घाटों का शहर देखिएगा तो घाट वहाँ पर गंगा के नदी के किनारे है, जो कि घाट गंगा की नदी में बहुत मयम बना है, ठीक है। और जहाँ पे देखिएगा तो एकदम जगह जगह इस जगह जाइएगा देखने को बहुत मंदिर मिलेगा, तो इसे मंदिरों का भी शहर कहा गया है, ठीक है। केंद्रीय सब्जी अनुसंसाधन संसाधन वाराणसी में ही है, ठीक है। केंद्रीय सब्जी वाराणसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखिए ये पहले मैं वीडियो में बताया हूँ, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा गोमती, ठीक है। देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमती हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है, ये निकलती है पीलीभीत जिले के फुलहर झील से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ गोमती नदी के जो किनारे स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा 38 में, 1938 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह देखिए यही है, डबल मछली और धनुष बाण। ये ऊपर धनुष बाण है और ये डबल मछली। और यह कहाँ से लिया गया है? तो एक आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। यह एक मतलब वो नहीं होता है दरगाह है, या मतलब उसको क्या बोलते हैं जहाँ पे लाश उस गड़ाता है उसको। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है? तो देखिए मछली आप देख रहे हैं। ये राजकीय पशु वहाँ का क्या है? देखिए बारहसिंहा। राजकीय पशु नहीं, यहाँ पर पंछी होगा, ठीक है। तो राजकीय पंछी क्या है? तो सारस, जिसे क्रोच कहते हैं। राजकीय खेल क्या होगा? तो हॉकी। तो राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है, पलाश, टेसू ढाक,
ठीक है। अब राजकीय वृक्ष क्या होगा, तो अशोक का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो प्रयागराज। प्रयागराज की तीर्थ राज कहा जाता है। देखिए प्रयागराज को ही संगम की नगरी कहा जाता है, जो कि देखिए बहुत दूर दूर से नहाने के लिए, यहाँ वहाँ पर मंदिर भी अच्छा खासा है, तो वही तो यहाँ संगम नदी इसलिए कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ पे संगम होता है, इसे संगम नगरी भी कहा जाता है। प्रयागराज कुंभ का नगरी, यहाँ कुंभ भी लगता है, तो प्रयागराज कुंभ की नगरी कहा जाता है। देखिए प्रयागराज की तंबू नगरी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो प्रयागराज को ही पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है? तो देखिए ये ललितपुर, ठीक है। ललितपुर एक इससे क्वेश्चन आता है कि जो कि ये कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 ओर से एक दूसरा राज्य घिरा हुआ है? 3 वो ऐसे पूछते ना, तो जैसे कि 3 सीमाओं को दूसरा राज्य इसका बनाता है, दूसरे राज्य से 3 ओर से यानी 4 ओर से। देखिएगा तो इधर से सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिले और बाकी इधर से जितना भी है ये कौन? मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी इसको घेरा हुआ है, सबसे निचला भाग है। यानी देखिए ललितपुर के देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर है। देखिए देवघर में ही दशावतार मंदिर है, देवगढ़ में, ललितपुर के देवगढ़ में। यानी इस मंदिर को भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है, ठीक है। 10 अवतार, यानी जब 10 गो अवतार बोला जाता है ना कि विष्णु जी का जो होता है, तो 10 अवतार वहाँ पर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी इसका स्थापना किए थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, क्या था क्वेश्चन में? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने किसका? तो जौनपुर का स्थापना। और आगरा का स्थापना तो सिकंदर लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लाख बेहोशी अभ्यारण्य किस जनपद में हुई थी? तो ये कन्नौज में। देखिए यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य तो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, ठीक है। लाख बेहोशी अभ्यारण्य तो कन्नौज में। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य पटना पक्षी अभ्यारण्य। यह एटा में स्थित है, ठीक है। नवाबगंज पंछी विहार, नवाबगंज पंछी विहार, हरदोई साड़ी पंछी विहार, ठीक है। रायबरेली समसमपुर पंछी विहार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए फिरोजाबाद, ठीक है। कांच जहाँ पे चूड़ी उड़ी का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए बोलता है। देखिए वाराणसी में वाराणसी साड़ी का नाम सुने होंगे, तो बनारसी में साड़ी का, ठीक है। आगरा में पेठा नगरी, ताज नगरी। देखिए अगर आगरा की पूछेगा तो आगरा में पेठा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर का। आर्थिक राजधानी कानपुर का। देखिए उत्तर प्रदेश के न्यायिक राजधानी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की विधायिक राजधानी लखनऊ,
उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराजगंज। कौन सा ऑप्शन जाएगा? महाराजगंज। ठीक है, तो देखिए ये आपको यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से नेपाल सीमा अपना साझा करता है, जो कि बनाता है उत्तर प्रदेश के 7 जिला को स्पर्श करता है। नेक्स्ट, हमारा ये भी वीडियो अच्छा तरह से डाला गया है, जो कि आप बता सकते हैं एक एक क्वेश्चन का एकदम पूरी तरह से विधिवत एकदम। एक बार वीडियो देखने के बाद आप कहिएगा कि जो साझा करना वो एक एक मुँह पर याद हो जाएगा। ठीक है, एक PDF डाला हूँ उसका, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, GK फैक्ट चंदन कुमार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों के लिए किसकी सीमा नेपाल से साथ साझा करती है? तो साथ साझा करता है ये, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट में, ठीक है, 2018 में। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए NCR में पहले 7 था, ठीक है, और 23वें जिले यानी एक और इसमें शामिल कर दिया गया, यानी कौन सा? तो इसमें शामली को। कितने? शामली को। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मिलाकर हो गए शामली को? 8। ठीक है, 8 NCR में आते हैं। तो कौन कौन है? पहला में मेरठ है, दूसरा में मुजफ्फरपुर नगर, ठीक है, तीसरा में मजियाबाद, तीसरा में यानी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसके नोएडा के नाम, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, और बुलंदशहर, छठा में बागपत, और 7वां में हापुड़, और 8वां में आ गया है शामली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है। देखिए सोनभद्र कितने जिले? तो 4 राज्यों से। ये एक ऐसा उत्तर प्रदेश का ये जिला है ना कि सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से ये अपना सीमा स्पर्श करता है। तो देखिए इधर में है, देखिए इधर में MP पर जाएगा, ये है सोनभद्र। सबसे बोलागा कि सबसे यही पूछ देगा कि आपका दक्षिणी जिला सबसे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? यही है, सोनभद्र ही है, जो कि इधर MP है, इधर देखिएगा तो बिहार, झारखंड, और आपको इधर क्या पड़ जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। यही 4 जिला से आपको स्पर्श करता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया है? देखिए मैं बोला था ना, आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए आ गया वही, तो रूसी दरवाज़ा यह राजकीय चिन्ह जो था ना, ऐसे जो कि मछली का था और धनुष बाण था। तो देखिए राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो रूसी दरवाज़ा से, वो स्मारक से नहीं बोला कि जहाँ पे मुर्दा उर्दा मुस्लिम के वो दरगाह बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे स्मारक से, ठीक है, वही लिया गया है उसमें से। ठीक है, दरवाज़ा से लिया गया है। तो चलिए, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण नवाब आसफ़ऊ छौला के द्वारा 1784 में करवाया गया था। आसफ़ऊ छौला के द्वारा 1884 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन, जो कि 19/6/18 सेकेंड शिफ्ट में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो देखिए भारत मान लीजिए 100%, कितना है? 100%। 100% में ये कितना है आपका क्षेत्र? तो उत्तर प्रदेश के 7.33% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A जाएगा। तो चलिए, तो आपको प्रथम में क्या आएगा? आपको प्रथम में आएगा आपको
आएगा राजस्थान, ठीक है। दूसरा पे क्या आएगा तो MP मध्य प्रदेश, यानी तीसरा पे क्या आएगा महाराष्ट्र, और ये चौथा पे है, तो चौथा पे 7.33%। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है तो 24,09,000, यानी 2,24,00,000 नहीं, सॉरी, 2,46,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अच्छा, जनसंख्या का मामला में बोला जाए तो जनसंख्या का मामला में प्रथम पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चलिए आगे ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, PDF अब ख़त्म हुआ है, इतना ही आज तक। आज का क्वेश्चन इतना ही रहा, जो कि ये करंट अफेयर से लेके ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब आएगा आपको पार्ट 2, आएगा पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे सीरीज क्रम वाइज आपको इसमें हम देते रहेंगे लगातार। 4-5 वीडियो तो बन ही जाएगा, ठीक है। इसका जो कि एक ये सीरीज बन रहा है, इसका हम PDF जो भी होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। और हमारा जो भी है, एक बार GK फैक्ट चंदन कुमार, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए उसे, और लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा वीडियो लगा, कैसा नहीं, आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं। देखिए, हर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा रहेगा, और जहाँ करंट में पूछा है 2-3 साल के अंदर में, तो वहाँ मैं खुद लिख दे रहा हूँ। 2018 ये सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, और हमारा चैनल को प्रमोट करिए, आपको हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, इसी के साथ अलविदा।